हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सिद्धांत विक्रम सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विक्रम में। आज हम देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटिक पे विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, जो कि किसी भी एग्जामिनेशन में आरपीएफ, यूपीपी, आरओ, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, डिफेंस और अन्य एग्जामिनेशन में पूछे गए प्रश्न जो है, और जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो आने की संभावनाएं भी सबसे ज़्यादा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में यह घोषणा कहाँ की गई है कि भारत के लोक संविधान के मूल स्रोत हैं और भारतीय राज्य व्यवस्था लोकतंत्रात्मक है। तो इसका जो है उल्लेख है आपके प्रस्तावना में। संविधान सभा के प्रथम संशोधन कब हुआ? तो जून 1951 में संविधान सभा में प्रथम संशोधन हुआ था, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। सन 1994 में जब मंत्रिपरिषद अयोध्या मामले को उच्चतम न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 143(1) के अंतर्गत सौंपने का फैसला किया, तो राष्ट्रपति ने उस पर पुनर्विचार के लिए सरकार को लौटाया था। इसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह अनुच्छेद 75(3) में किया गया, ये ध्यान रखिएगा। और अयोध्या थोड़ा सा हाईलाइट भी है इस समय चुनाव को लेकर, तो फिर से दोबारा आने की संभावना है। भारतीय संविधान के किन 3 अनुच्छेदों को भारत संसदीय लोकतंत्र का आधार माना जाता है? तो अनुच्छेद 53, 74 और 75 को। संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन द्वारा कब किया गया था? 1927 में। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल द्वारा अपने विवेक से किए गए कार्यों के लिए यह प्रश्न नहीं उठेगा कि ऐसा करना उसके विवेकाधिकार में नहीं था? अनुच्छेद 163(2) में। किस अनुच्छेद के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की गई है और जो संघ एवं राज्य दोनों स्तरों पर देश के सभी वित्तीय प्रणालियों का नियंत्रण करता है? तो अनुच्छेद 148 के तहत, ये ध्यान रखिएगा। दोनों सदनों की बैठक का पहला घंटा प्रश्न पूछे जाने और उनके उत्तर दिए जाने हेतु निर्धारित किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है? तो जो पहला घंटा है उसे प्रश्नकाल कहा जाता है। देखिए, इस पे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। शून्यकाल 12 बजे के ठीक बाद से प्रारंभ होता है, कितने देर तक चलता है? 1 घंटा। देखिए, ये तीनों जो है आप लोग एकदम रट जाइएगा। वर्तमान में भारत के 6 क्षेत्रीय परिषद कार्यरत हैं। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित विशेष उपबंध शामिल है? अनुच्छेद 370 के तहत। भारतीय संविधान में यह घोषणा कहाँ की गई है कि भारत के लोक संविधान के मूल स्रोत हैं और भारतीय राज्य व्यवस्था लोकतंत्रात्मक है? ये प्रस्तावना में कहा गया है। संविधान सभा के प्रथम संशोधन कब हुआ? तो ये जून 1951 में हुआ। सन 1994 में जब मंत्रिपरिषद ने अयोध्या मामले को उच्चतम न्यायालय का संविधान के अनुच्छेद 143(1) के अंतर्गत सौंपने का फैसला किया, तो राष्ट्रपति ने उस पर पुनर्विचार के लिए सरकार को लौटाया। इसका प्रावधान 75(3) में किया गया था। ठीक है, तो ये हम लोग देख चुके हैं। संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन द्वारा कब किया गया था? तो ये 1927 में किया गया था। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल द्वारा उसके विवेक से किए गए कार्यों के लिए प्रश्न नहीं उठता है कि ऐसा करना उसके विवेकाधिकार में नहीं है? अनुच्छेद 163(2) में। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत करने के साथ नागरिकता से संबंधित किन अनुच्छेदों को तुरंत लागू कर दिया था? तो अनुच्छेद 5 से 9 तक के जो अनुच्छेद हैं उसको तुरंत लागू कर दिया था। किस नेता ने विभाजन से दुखी होकर कहा, यह विभाजन एक धूर्ततापूर्ण कार्य है, हमें भूखे भेड़ियों के आगे फेंक दिया गया है? तो ये अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहते थे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 को स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जीवन के अधिकार का अंग माना गया है। यह किस अनुच्छेद में दिया गया? यह अनुच्छेद 21 में दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति को की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन ग्रहण करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है उसको जो है कार्यभार ग्रहण करता है। अगर वो भी अनुपस्थित है तो जो सबसे वरिष्ठ जो है मुख्य जो न्यायाधीश होगा सर्वोच्च न्यायालय का, वो देखता है। संविधान के भाग 8 के अंतर्गत अनुच्छेद 239 से 241 में केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में उपबंध है। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासक कौन होता है? राष्ट्रपति का अभिकर्ता, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है, वो होता है, जिसे बोलते हैं हम लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर। 1991 में 69वें संविधान संशोधन विधेयक के केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली नाम दिया गया। दिल्ली का प्रशासक कौन होता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के पद से मुक्ति के पश्चात वह भारत सरकार या राज्य सरकार का कोई पद धारण नहीं कर सकता। इसके सभी व्यय किस पे भारित होते हैं? ये भारत के संचित निधि पे। देखिए, जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है उसका जो भी भत्ता है, जो भी कुछ है, वो भारत के संचित निधि पर भारित होता है। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, ये तो सबको पता है। राष्ट्रपति द्वारा इससे उसी प्रकार हटाया जाता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए,
कैग जो होते हैं उनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन हटाया कैसे जाता है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। तो इनकी जो है कार्यकाल जो होती है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो पहले पूरा हो जाए। 6 वर्ष पहले पूरा होगा तो हटा दिया जाएगा, या फिर 65 वर्ष पहले पूरा हो जाएगा तो ये जो है रिटायर हो जाएंगे। संविधान में भारत के महान्यायाधीश के पद की व्यवस्था है, यह देश का सर्वोच्च कानूनी पद है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये अनुच्छेद 76 में वर्णित है, ये ध्यान रखिएगा। महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों के बोलने का अधिकार है। महान्यायवादी किस प्रकार के न्यायालय में जा सकता है, भारत के किसी भी क्षेत्र के किसी भी न्यायालय में जा सकता है। महाधिवक्ता राज्य सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, ठीक है। जो महाधिवक्ता होता है वो राज्य सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है एवं महान्यायवादी का अनुपूरक होता है। इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ये अनुच्छेद 165 में किया गया है। स्टेट के किसी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति बनने की योग्यता की बात की गई तथा वह भारत का नागरिक हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, लाभ के पद पर ना हो, लेकिन उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, तो इसके लिए 35 वर्ष की आयु सुनिश्चित की गई है। किसके लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए। और राष्ट्रपति का प्रावधान किसमें है, अनुच्छेद 58 में उनके योग्यता के बारे में बातें की गई हैं। राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किसमें है, तो अनुच्छेद 61 में किया गया है। तो राष्ट्रपति को किस आधार पर हटाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति को संविधान के अतिक्रमण के आधार पर हटाया जा सकता है। कदाचार अगर साबित हो जाए, संविधान का अतिक्रमण अगर साबित हो जाए तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है महाभियोग चला के। और महाभियोग की जो है वर्णन है अनुच्छेद 61 के द्वारा। भारतीय संघीय व्यवस्था में केंद्र को अधिक सशक्त बनाया गया है, यह किस देश की संघीय व्यवस्था के अनुरूप है, तो ये कनाडा के, ठीक है। जो भारत की संघीय व्यवस्था ये कनाडा के अनुरूप है। अमेरिकी संघ के विपरीत भारतीय संघ राज्यों के बीच सहमति का प्रतिफल नहीं है, इसलिए भारतीय संविधान में संघ शब्द की जगह किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, तो राज्यों के संघ का, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय संघ के बारे में किसका कथन है, मतलब भारतीय संघ के बारे में कौन ये कहा है कि यह एक ऐसी सहकारी संघ व्यवस्था है जिसमें मजबूत केंद्र का तो निर्माण किया है, परंतु राज्यों का भी कमजोर नहीं किया गया, मतलब राज्यों को भी बराबर सहभागिता दी गई है। तो ये ग्रेनविल ऑस्टिन को, और ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है, लेकिन इसे बाहर रखा गया है, न्यायपालिका को, ठीक है। देखिए, केंद्र एवं राज्य के मध्य जो है विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है, ये तो ठीक है, 3 भाग में बांटा गया है, लेकिन न्यायपालिका को इससे बाहर रखा गया है, ठीक है। न्यायपालिका के ऊपर संसद का कोई भी जो है कोई भी नियम कानून जो है संसद उस पर नहीं बना सकता है, ना ही जो है कोई चीज जबरदस्ती इंपोज कर सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। जब आपातकाल लागू होता है तो केंद्र एवं राज्य के वित्तीय संबंध बदल जाते हैं। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 अभी तक कितनी बार प्रयोग किया गया है, एक भी बार नहीं, ठीक है। बात कहा गया है कि आपातकाल जो लागू होता है उसमें केंद्र एवं राज्य में वित्तीय संबंध, जैसे मान लीजिए वित्तीय संकट आ गया या वित्तीय आपातकाल आ गया जिसका उल्लेख अनुच्छेद 360 में किया गया है, तो कितनी बार प्रयोग किया गया, तो उसका प्रयोग एक बार भी नहीं किया गया, लेकिन उल्लेख हमारे संविधान में इसका है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा लोकसभा क्षेत्र देश का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है, ये लद्दाख। गैर सरकारी विधेयक राष्ट्रीय सदस्य द्वारा पेश किया जाता है जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। संसद के इतिहास में अभी तक कितने गैर सरकारी विधेयक पास हुए हैं, तो 14। देखिए 14 गैर सरकारी विधेयक पास किए गए हैं, और गैर सरकारी विधेयक जो है ऐसे सदस्य द्वारा पेश किया जाता है जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। तो विपक्ष का कोई भी जो है सांसद उसको कर सकता है, या पक्ष का कोई भी सांसद, कोई भी नेता उसे ला सकता है, और 14 बार ऐसा हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बेनामी संपत्ति लेन देन का विरोध अधिनियम 1988 पीबीटी के अनुसार बेनामी पाई गई संपत्ति सरकार द्वारा प्राप्त की जाती है। इसमें जांच के लिए कैसा उपबंध किया गया है, तो अपीलीय उपबंध किया गया है, ये ध्यान रखिएगा, उसमें अपीलीय उपबंध किया गया है जो बेनामी संपत्ति वगैरह के अनुसार जो बेनामी पाई गई संपत्तियां हैं। संसदीय स्वरूप में, ठीक है, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है, ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है, तो देखिए संसद के बारे में बात किया गया है, कहा गया कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन इसे लिया कहां से गया, तो इसे ब्रिटेन से लिया गया है। इसके ऊपर देखिए हम पॉलिटिक्स के ऊपर एक वीडियो, एक डॉक्यूमेंट्री टाइप का बनाया, उसको एक बार अवश्य जाकर देख लीजिएगा। और जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरीके के नए नए अपडेट पाने के लिए, और एकदम रैपिड फॉर्म में जो है आपके PYQ सॉल्व कराए जाएंगे सारे सब्जेक्ट के। आप एकदम बिल्कुल चैनल से जुड़ जाइए और डेली नए अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। अनुच्छेद 280 के वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। यह राज्यों के बीच धन आवंटन की सिफारिश करता है। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। संसद के संयुक्त बैठक
साधारण विधि निर्माण के लिए बुलाई जाती है, परंतु किसके लिए नहीं? धन विधेयक एवं संविधान संशोधन। देखिए, बात आपको बता दें कि संसद की संयुक्त बैठक जो है बुलाई जाती है, राष्ट्रपति बुलाता है, उसकी अध्यक्षता जो है आपका लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और ये केवल साधारण जो बहुमत है, ठीक है, जो साधारण टाइप के बहुमत, साधारण टाइप के जो विधेयक हैं, बहुमत नहीं, साधारण टाइप के जो विधेयक हैं उसके निर्माण के लिए। कभी भी धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। क्यों नहीं बुलाई जाती है वो भी बता दें, क्योंकि साफ साफ उल्लेख है कि संविधान संशोधन दोनों सदनों में अलग अलग पास होना चाहिए और धन विधेयक के साथ भी सेम प्रोसेस है। तो इसलिए जो है इसके लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। अगर संयुक्त बैठक बुला दी जाए, मान लीजिए संसद में किसी एक पार्टी का वर्चस्व है और अगर वो राज्यसभा उसमें कुछ अमेंडमेंट चाहता है या फिर उसको लगता है कि नहीं वहाँ पे जो है बहुमत दल जो मान लीजिए आपका जो पार्टी इस समय गवर्न कर रही है, जो सरकार में है, उसका जो है वहाँ पे बहुमत नहीं है और अगर वहाँ से पास नहीं हो रहा है तो इस तरीके से क्या करेगी? संविधान संशोधन के लिए भी संयुक्त बैठक बुला के वो चाहेगी मनमानी कर सकती है। इसलिए ही इस पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जाता है। किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। संविधान के एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? तो बी आर अम्बेडकर ने कहा था। भारत, फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? तो ये अमेरिका था। ठीक है। एकात्मक सरकार के समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? तो केंद्रीय सरकार के हाथ में होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सारी ताकत इस समय मोदी गवर्नमेंट के पास है। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने की थी। भारत के संविधान का गठन किसने के द्वारा किया गया था? तो विधानसभाओं द्वारा किया गया था। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया? तो ये 1920 में किया गया। भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया था? तो भारत की जनता ने। भारत के संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? तो ये आपका है हिंदी। ठीक है, हिंदी को मान्यता प्राप्त है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। छोटी छोटी वीडियो रहती है तो देखने में इजी रहता है और आप लोग को जो कम इन्फॉर्मेशन होता है तो जल्दी याद होता है, फिर रिवीजन करने का टाइम भी मिलता है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियोज़ में। कैसा लगा ये वीडियोज़ हमें कमेंट करके अवश्य बताइए और साथ ही साथ आप बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। देखिए, इस तरीके से आपको ढेर सारे जो है आपको PYQ सॉल्व हम कराएंगे, पूरा कंप्लीट बन के तैयार है। बस लेक्चर आपको डेली मिलता रहेगा। तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी सारी वीडियोज़ करंट अफेयर वगैरह की जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है जाके आप वहाँ पीछे उसको देख सकते हैं। मंथली करंट अफेयर की सीरीज है, वो भी इसी तरीके से पॉइंट फॉर्म में, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही है। ठीक है, कैसा लगा वीडियो हमें अवश्य बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।